एनियाग्राम इतना आसान और दिलचस्प है कि कोई छोटा बच्चा भी इसको किसी हद तक समझ सकता है और एक आम आदमी भी अपनी ज़िंदगी में इसे इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए किसी पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल और ठोस जानकारी है जो हम डे टू डे लाइफ में अपनी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों, सैकड़ों बरस से हम इंसान के बिहेवियर में जो कुछ ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, एनियाग्राम उसी चीज़ का नाम है। एनियाग्राम की स्टडी के बाद हमें यह भी मालूम हो जाता है कि सामने वाला इंसान हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है और क्या नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, एनियाग्राम की 9 पर्सनैलिटी टाइप्स में 3 सब टाइप्स भी होती हैं, जिसमें एक पर्सनैलिटी टाइप का नाम है सोशल, दूसरी पर्सनैलिटी टाइप का नाम है सेक्सुअल और तीसरी पर्सनैलिटी टाइप का नाम है सेल्फ प्रिजर्वेटिव। सोशल लोग सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहते हैं और उनको सोशल स्टेटस चाहिए होता है, लिहाजा वो अपने फाइनेंशियल पहलू को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो लोग सेक्सुअल होते हैं उनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं और जो लोग सेल्फ प्रिजर्वेटिव होते हैं वो लोग अक्सर सोसाइटी में अपना प्रिजर्वेशन करते रहते हैं, अपने आप को प्रिजर्व करते रहते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा भी करते रहते हैं। तो हमें यह भी अंदाज़ा हो जाता है कि सोशल इंसान किस तरह का क्राइम करता है। दोस्तों, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे कोई नेगेटिव हरकत ना हो या जो कोई नेगेटिव हरकत ना करे। सोशल एक्टिविटीज़ वाला सोशल हरकतें करता है, मतलब वो फाइनेंशियल क्राइम भी कर सकता है। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ वाला सेक्सुअल क्राइम कर सकता है और जो सेल्फ प्रिजर्वेटिव है वो किसी से मारधाड़ भी कर सकता है। एनियाग्राम की जानकारी के बाद हमें यह अंदाज़ा हो जाता है कि कोई इंसान किस तरह का क्राइम कर सकता है। दोस्तों, CIA के एजेंट्स इस सब्जेक्ट को कंपल्सरीली पढ़ते हैं। वो इस सब्जेक्ट का एक पेपर देते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस सब्जेक्ट का एक पेपर दें। CIA के एजेंट्स एनियाग्राम को वर्ल्ड लीडर्स की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए पढ़ते हैं। दोस्तों, एनियाग्राम की जानकारी को आप अपने बच्चों की परवरिश में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका कौन सा बच्चा लॉजिकल तरीके से समझता है और कौन सा बच्चा इमोशनल तरीके से समझता है। दोस्तों, आपको मेरी बातें सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेशन से काम ले रहा है। दोस्तों, एनियाग्राम की स्टडी इतनी ही हैरत अंगेज़ है, आप यकीन कीजिए कि मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। जब आप एनियाग्राम की ये दिलचस्प और आसान जानकारी हासिल करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि एनियाग्राम इतनी ही काम की चीज़ है। ये सब्जेक्ट बेहद मज़ेदार है। दोस्तों, एनियाग्राम की ठोस और प्रैक्टिकल जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए आप मेरा चैनल एनियाफाई। अब मुझे यानी असलम बेग को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में।